वेल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है, आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। जी हाँ, आइए। सो पास्ट इंडेफिनिट, सबसे पहले इसकी पहचान की बात करेंगे। वाक्य में क्रिया के अंत में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे। इसके अलावा या, ई, ये। इन हिंदी ता था, ती थी एंड ते थे। अब इसके अलावा क्या बताया था मैंने? या, ई एंड ये। सबसे पहले इसके नियम्स की, रूल्स की बात करते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह घर गया। इट मीन्स सब्जेक्ट ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे इसकी? अब नॉट गो, इट्स वेंट। ही वेंट, कहां गया? वो घर गया। ही वेंट हाउस। Sentence is completed. Now the second, when the second, like जब वाक्य हमारा नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर मींस एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? डिड का यूज करेंगे। डिड एक यहां पे हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब हमारा वाक्य इंटरोगेटिव या नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, उसमें क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, एवं जो एक्शन वर्ब होता है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, राहुल खाना नहीं खाता था। मीन्स राहुल डिड नॉट ईट फूड। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर लोग सभी वाक्यों में दा का यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल, ईट द फूड, तो हर जगह दा का प्रयोग करना गलत है एज पर द ग्रामर। सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया। लेट्स टॉक अबाउट इंटरोगेटिव। अगर हमारा वाक्य इंटरोगेटिव हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले QW, it means Q question, W what? Question word, then helping verb did, then subject, after that action word means जिसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, then object, after that question mark. Example, रमेश स्कूल में खाना क्यों पकाता था? सिंपल। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारे यहाँ? क्यों। इट मीन्स सबसे पहले क्या करेंगे? वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ डिड का यूज करते हैं। वाई डिड, देन सब्जेक्ट रमेश, आफ्टर दैट मेन वर्ब पकाना, इट मीन्स कुक। वाई डिड रमेश कुक फूड? कहां पकाता था? स्कूल में, इन school. The sentence is completed. Later on,
वी हैव, हमारे सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव दोनों हो सकते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने देखा प्रेजेंट लाइक पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, उसके बाद आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, देन हेल्पिंग वर्ब, एच वी हेल्पिंग वर्ब, जो डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है हमारे साथ, सीमा विद्यालय क्यों नहीं पढ़ाती थी, इट मीन्स व्हाई, देन हेल्पिंग वर्ब डिड, देन subject, then not, after that first form of the verb, then object, सीमा विद्यालय में, why did सीमा not teach, so why did Seema not teach in school? The sentence has been completed. Now I am taking your test. I'm going to write 3 sentences on the board. You are going to tell which one is wrong. So here I have written 2 sentences on the board. You please tell me which one is wrong or which one is correct. 1 and 2. So your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Uh-oh, time's up. You did not give the right answer. Let me tell you. So both sentences are correct, everyone. Thank you. If you want to watch some more fact with me, let's connect with me. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.